आज की हमारी कहानी है जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने यह लाइन तो जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास 2 बच्चियां होती है। एक बच्ची अपनी मां के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज से बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते क्या, क्योंकि उस औरत की बेटियां बहुत ही छोटी है। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को न लाकर अच्छा नहीं किया, ऐसा करके परमात्मा के काम में विघ्न डाला है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उस यमदूत को ऐसी हालत में देखकर दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था चूंकि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, लेकिन उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है, क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज्यादा जरूरत इनको थी या फिर इन बच्चों को। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको पता ही नहीं है कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी चमड़े के जूते बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उससे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो और तुम राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। लेकिन वह व्यक्ति यमदूत को चमड़ा देकर कहता है, यह चमड़ा लो और राजा के लिए जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई हो। वह स्लीपर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ और वह सोचने लगा कि राजा अब इसका क्या हश्र करेंगे, और उस व्यक्ति ने यमराज को बहुत डांटा। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। और वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगा। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सजा को भुगत रहा हूँ। वक्त बीतता रहा। काफी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक महिला आई अपनी 2 लड़कियां के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां है जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी मां इनको छोड़कर परलोक सिधार गई। मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और आगे चलकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है,
आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। परंतु इस स्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक बात जरूर याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अंत में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।